नमस्कार दोस्तों, आप सभी का अपने संस्कृत वेदांत यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी लोग जुड़ जाइए और अपने सभी मित्रों के लिए चैनल को शेयर कीजिए, यानी कि अपने वीडियो को शेयर कीजिए, जिससे कि और सभी मित्रों को ये बता दीजिए कि आपके लिए हम 2 क्लास लेके अनिवार्य रूप से आते हैं प्रत्येक दिन। एक तो हमारी संस्कृत की रहती है और दूसरी हमारी हिंदी की भी रहती है दोस्तों। तो जिन कैंडिडेटों ने अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। और उसमें आपके लिए एक ही चैनल पे 2 चीज़ें आपको मिलती रहेंगी रेगुलर, एक तो हिंदी मिलती रहेगी, दूसरी आपको संस्कृत मिलती रहेगी, जो आपकी सभी परीक्षाओं के लिए बहुत उपयोगी है। अगर आप संस्कृत में देखते हैं तो आपका संस्कृत में टीईटी, सुपर टेट और सीटेट आदि विभिन्न परीक्षाओं में आपके लिए कहीं भी एमपी टेट हो, कहीं का भी परीक्षा हो, उसमें आपको सब मिलेगा दोस्तों। और बाकी जो हम हिंदी की बना रहे हैं क्लासेस, उस हिंदी में आपको स्पेशल रखा गया है सभी परीक्षाओं को देखते हुए। आप टीईटी हो या सुपर टेट हो या फिर एआरओ हो या यूपी पुलिस हो या कांस्टेबल हो या विभिन्न परीक्षाएं जो हैं जिनमें एक सामान्य हिंदी के रूप में पूछा जाता है, वो सब आपके लिए उसमें पढ़ाया जाएगा। बाकी उसमें कुछ हम साहित्य की भी बात करेंगे। तो बात हम करते हैं अपने इस समय जो हमारा क्लास है वो हमारा संस्कृत का है। संस्कृत में हमारा स्पेशल चल रहा है टीईटी, सुपर टेट और सीटेट। तो इसमें हम संस्कृत में अभी हमारी वर्णमाला हो चुका है और वर्णमाला के बाद अब जो हमारा आज का टॉपिक है वो माहेश्वर सूत्रों पे चर्चा करेंगे। माहेश्वर सूत्र क्या है, माहेश्वर सूत्रों के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले आप समझिए दोस्तों कि महर्षि पाणिनि, कात्यायन और पतंजलि, इन तीनों को मुनि त्रय या व्याकरण शास्त्र के प्रणेता माने जाते हैं। व्याकरण शास्त्र का प्रणेता माना जाए तो सबसे पहले आप महर्षि पाणिनि को रखेंगे। महर्षि पाणिनि के बाद आप कात्यायन या वररुचि को रखेंगे, उसके बाद आप पतंजलि को रखेंगे दोस्तों। उसमें तीनों हमारे जो हैं वो मुनि त्रय के अंतर्गत आते हैं। सबसे पहले महर्षि पाणिनि के मन में एक विचार आया, उन्होंने तपस्या करी थी व्याकरण शास्त्र रचने से पहले। उन्होंने बहुत घोर तपस्या करी दोस्तों। किसकी करी थी? भगवान शिव की करी थी। और भगवान शिव की आराधना के बाद जब भगवान शिव प्रसन्न हुए दोस्तों, तो भगवान शिव ने अपने प्रसन्नता में डमरू को बजाया और उस डमरू को बजाने पर कुछ ध्वनि प्रतीत हुई। उस ध्वनि को जब प्रतीत हुई तब महर्षि पाणिनि ने उसको कुछ वर्ण जब ग्रहण कर लिए, उस ध्वनि से कुछ उन्होंने वर्ण ग्रहण किए और उन वर्णों को सूत्र विधि से लिख दिया। उसी से हमारा पूरा व्याकरण इस पे डिपेंड हो गया। तो उसी संबंधित एक हमारी कारिका आई थी, वो थोड़ा सा सुनाने का प्रयास करूंगा। अगर पसंद आए तो चैनल को लाइक जरूर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। तो उसमें आई थी, इसी माहेश्वर सूत्रों की तुलना में उन्होंने वहां पे लिखी थी। कहा, नृत्ताभिशाने नटराज राजो ननादि ढक्काम न विपंच वारम उदर्तु कामानि सनिकादि सिद्धान एतद् विमर्शे शिवसूत्र जालम एतद् विमर्शे शिवसूत्र जालम। ये हमारा प्रयास है कि आप तक हम बहुत सारी अच्छी चीज़ों को पहुंचाएं जिनको आपको पेड बैच करना पड़ता है, यानी कि पे करना पड़ता है किसी बैच को पढ़ने के लिए। लेकिन हमने ये दृढ़ संकल्प लिया है कि आपके लिए हम रेगुलर पढ़ाएंगे, यानी कि पूरा कोर्स जो आपका टेट का है, सुपर टेट का है या हिंदी या संस्कृत है, जो दोनों चीज़ें हम आपको रेगुलर पढ़ाएंगे। और आपको दोनों चीज़ें अगर पढ़ना हो तो हमारे प्ले लिस्ट पे भी जाके सारे वीडियो को देख सकते हैं, क्रम वाइज से नोट्स भी अपना तैयार कर सकते हैं। तो यहाँ पर बात आई थी आज हमारी माहेश्वर सूत्रों पे। तो माहेश्वर सूत्रों में सबसे पहले दोस्तों हम जानेंगे कि माहेश्वर सूत्र को बनाने से पहले हम क्या करते हैं कि इसको बनाने के लिए, यानी कि एक प्रत्याहार सूत्र को आप ध्यान रखेंगे। जैसे हम किसी प्रत्याहार बनाते हैं, जैसे हम करते हैं किसी प्रत्याहार को बनाने के लिए, जैसे हमने कहा अच, तो अच में जो अच बना, तो अच के लिए एक सूत्र आया, वो क्या आया? आदि अत्यंत सहता। आदि अत्यंत सहता, यानी कि आदि से अंत का, यानी कि पहले का और अंत का जो हमें प्रत्याहार बनाते हैं उसमें क्या करते हैं हम? आदि से और अंत का हम एक मतलब वर्ण ले लेते हैं, उसी से हम प्रत्याहार को बना देते हैं। चलिए, ये तो प्रत्याहार की बात रही। जब मैं प्रत्याहार पढ़ाऊंगा तब आपके लिए प्रत्याहारों के बारे में भी बताऊंगा। तो सबसे पहले दोस्तों आप समझिए कि हमारे माहेश्वर सूत्रों में
आप कितने महेश्वर सूत्र हैं, यानी कि 14 हमारे महेश्वर सूत्र हैं, बिल्कुल ना भूलिएगा। जैसे पूछा जाता है कि महेश्वर सूत्रों की संख्या कितनी है, तो आप बताएंगे 14 है। अब उन 14 में हमें देखना है कि क्या क्या है। उन 14 सूत्रों में कैसे कैसे प्रश्न पूछता है, वो आपको हम इंडिकेट करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले आप देखिए, हमने सब 14 महेश्वर सूत्रों को इस बोर्ड पे लिख दिया है दोस्तों। अब देखिए, सबसे पहला जो है हमारा वो सूत्र क्या है। नंबर 1 है हमारा अ ई उड़, दूसरा है रि लिक, तीसरा है ए उंग, चौथा है ऐ औच। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर हमें देखना क्या है। यहाँ पर जो बात आई है कि यहाँ से लेकर 4 सूत्रों तक, यानी कि यहाँ से देखिए ये 4 सूत्र हैं। इन 4 सूत्रों के लिए क्या कहा है, अच। क्या कहा है दोस्तों, अच। अच का तात्पर्य होता है स्वर से। क्या होता है, स्वर से। क्योंकि पूरा व्याकरण जो गढ़ा गया है दोस्तों, वो इन्हीं पे डिपेंड हुआ है। इसी से हम संधि समास जो भी है, जहाँ व्याकरण में अगर भाषा में शुद्धिकरण करेंगे तो हमें सबसे पहले महेश्वर सूत्रों का ज्ञान होना चाहिए, तो हम आगे बहुत अच्छे से सफल भी हो जाते हैं। अब देखिए, अच जो है, अच का तात्पर्य क्या है, स्वर। तो स्वर का जो आया है वो कहाँ से आया है, मतलब 1 से लेकर 4 तक के जो सूत्र आए हैं वो हमारे अच के अंतर्गत आए हैं। अच्छा, अच के अंतर्गत आए तो इसमें सबसे पहले हमने किस सूत्र को लिया है, आ के लिए लिया है, यानी आ वर्ण को लिया है। उसके बाद हमने अंतिम लिया है चा, तो ये अच हो गया। अभी जो आदि अत्यंत हमने संहिता करके एक सूत्र लिखा, वो देखिए यहाँ पे काम कर रहा है कि आदि से और अंत तक का जो वर्ण है वो हम ले लेते हैं। बाकी अब देखिए, अ और चा मिलके अच हो गया। अच का तात्पर्य है यहाँ से स्वर से दोस्तों। अब स्वर में वर्ण है, तो आप एक बात ध्यान रखिएगा, जब भी हम किसी माहेश्वर सूत्रों के हिसाब से जब हम काउंट करते हैं वर्णों के लिए, तो हम अंतिम वर्ण को छोड़ देते हैं। किसको, जो हमारा अंतिम वर्ण होगा, ये वाला जो हलंत युक्त होगा, इस वर्ण को हम छोड़ देते हैं। इस वर्ण को क्या कर देते हैं, इस वर्ण को हम काउंट नहीं करते हैं। इस वर्ण को क्या, इस वर्ण को काउंट नहीं करते, बाकी सभी वर्णों को हम काउंट कर लेते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे आया अ ई उ रि लिक ए ओंग ऐ औच, तो यह देखिए योज तक आया। अब इसमें कितने वर्ण आ गए, 3 और 4 5 6 7 8 9, तो 9 वर्ण हमारे किस में आ गए, अच में। कितने आ गए, अच में कितने वर्ण आ गए दोस्तों, 9 आ गए। यानी कि अब आपसे पूछा जाए कि स्वर है, स्वरों की संख्या कितनी है, तो आप स्वरों की संख्या को बताएंगे 9 है। उसके बाद में एक बात आती है दोस्तों कि जो हलंत्यम है, वो हलंत्यम जो है, जो अंतिम वर्ण हमारा क्या है, हलंत्यम है। तो हलंत्यम को क्या कहते हैं, इसे इत भी कहते हैं। इत संज्ञा, हलंत्यम की क्या होती है, इत संज्ञा होती है। और उस इत संज्ञा को तसलोपा से लोप कर दिया जाता है। तसलोपा जो सूत्र आता है वो इत संज्ञा का लोप करने वाला होता है, ठीक है, इसको आप ध्यान रखेंगे। तो इत संज्ञा के लिए ही अनुबंध भी कहा जाता है, कि कहा जाता है इसका पर्यायवाची है, इसका मतलब इत संज्ञा का, तो वो इत संज्ञा होती है, यानी कि अंतिम हल की इत संज्ञा होती है, और उसकी इत संज्ञा करके उसका तसलोपा से लोप कर दिया जाता है। तो जो यहाँ पे जो सब वर्ण आपको दिख रहे हैं अंतिम वाले सभी सूत्रों में दिख रहे हैं, ये सब देखिए हलंत से युक्त है। तो ये सब हमारे क्या है, इत संज्ञक हैं, और इन वर्णों को हम कभी काउंट नहीं करते हैं। इसका विशेष ध्यान रख लेना, क्योंकि आगे चल के जैसे ही हम बात करेंगे, संधि पे बात करेंगे, तो वहाँ हम तुरंत देखेंगे, कहेंगे इको यड़ ची, तो इक और यड़, दो यक इक और यड़ के बीच के वर्ण हम देखेंगे, तो कभी आप हलंत वाला काउंट नहीं करेंगे, पहली बात। दूसरा ये आया, देखिए अब यहाँ से शुरू होता है, 5 नंबर से शुरू होता है हमारा व्यंजन। क्या होता है, यहाँ से हमारा व्यंजन शुरू हो जाता है। क्या, यहाँ से हमारा व्यंजन शुरू हो जाता है दोस्तों। अब व्यंजनों की संख्या हम अगर देखें तो क्या मानते हैं, यानी कि 33 व्यंजनों की संख्या मानी गई है। व्यंजनों की संख्या 33 मानी गई है। अब देखिए यहाँ से सबसे पहले देखिए लिखा हुआ है ह या व र ट। अब यहाँ पर तो हमारे स्वर आए हैं और इधर सब हमारे व्यंजन हैं, तो इसलिए ये हमारे जो बीच में हैं, इसलिए इन्हें क्या कहा जाता है, अर्ध। हमारे जो स्वर हैं, अर्ध स्वर भी इनकी संज्ञा दी गई है। किसको, या व र को। अब यहीं पे बात आती है कि भैया जो वर्ण है कि किन वर्णों का 2 बार उपयोग हुआ है। तो देखिए होने के लिए तो देखो हा का भी आया है, हा यहाँ पे भी आ गया है और हा यहाँ पे भी आया, तो ये दो के 2 वर्ण आ गए आपके।
दो वर्णों का हा का दो बार वर्ण हुआ है यहाँ पर। दूसरा, उसके बाद देखिए लड़ आया है, लड़ हमारा 6 नंबर पे आया है लड़। उसके बाद देखिए 7वें नंबर पे हमारा य म ग ड़ न म, यानी कि ये हमारे अनुनासिक आए हैं। ये क्या है, हमारे अनुनासिक हैं, अनुनासिक। ये हमारे क्या वर्ण है, ये हमारे अनुनासिक वर्ण है दोस्तों। किस पे है, ये 7वें नंबर पे है। अब देखिए इसका एक क्रम भी है कि पूछा जाता है कि महर्षि पाणिनि ने जो कौन से क्रम से लिखा है, तो सबसे पहले क्रम इन्होंने 5 का रखा है दोस्तों। क्यों, क्योंकि जो ये हमारे जो स्पर्श हमने जो ध्वनियाँ पढ़ी थी, यानी कि जो व्यंजन पढ़े थे, उन व्यंजनों में जो अंतिम वर्ण था वो हल मतलब हमारा अनुनासिक था। तो अनुनासिक देखिए सबसे पहले आया है, यानी कि 5वें नंबर पे हमारा अनुनासिक आया। तो ये देखिए हमारा ये 5वां हो गया। उसके बाद में देखते हैं झ घ ढ ध श, तो ये जो वर्ण आए हमारे चौथे क्रम पे आए हैं। 5 के बाद चौथा क्रम लगा है। उसी के बाद ये देखिए ये ज ब ग ड द श, ये सारे वर्ण हमारे किस पे आए, तीसरे नंबर पे आए हैं। तो सबसे क्रम क्या है हमारा, यानी कि 5वां रहा, उसके बाद चौथा रहा, उसके बाद तीसरा रहा, उसके बाद दूसरा रहा, उसके बाद पहला रहा। ऐसे क्रम इसका एकदम उल्टा क्रम लगा है दोस्तों। उसके बाद देखिए आप देखिए दूसरे नंबर पे जो 2 नंबर का, जैसे क ख छ ठ थ च ट त व, इसमें क्या हुआ है, इसमें 2 सूत्र ऐड हुए हैं। एक तो हमारे देखो ये दो दूसरे नंबर पे आया, फिर च ट त, ये सब हमारे क्या है, ये सब हमारे प्रथम आए हैं। ये हमारा प्रथम का है और ये भी हमारा प्रथम का है। तो ये क्रम एक जरूरी है, कभी कभी आपसे पूछ लेता है कि क्रम बता दीजिए कि किस पाणिनि ने, महर्षि पाणिनि ने जो वर्णमाला में जो क्रम लिखा है वो कैसा क्रम है। तो आप सबसे पहले देख लीजिए 5 है, 4 है, 3 है, 2 है, 1 है। उसके बाद में हमारे यहाँ पर ऊष्म वर्ण आए हैं। ऊष्म वर्ण में श ख श और र, यानी कि ऊष्म वर्ण में हमारे ये 3 वर्ण आ गए। देखिए वैसे आने के लिए तो 4 आते हैं, लेकिन यहाँ पर 3 ही की चर्चा हुई। चौथा वर्ण हमारा नीचे यानी हल में दिया है, तो इसको अगर ऊष्म वर्ण के देखेंगे तो ये हमारे ऊष्म वर्ण हो जाएंगे। क्योंकि क्या होता है, ऊष्म में शल होता है, शल प्रत्यय में हार में हमारे क्या आते हैं, ऊष्म वर्ण आते हैं। तो ये देखिए शल, ये देखिए श यहाँ से ले लिया, ला यहाँ से ले लिया, तो ये हमारे ये देखिए ये 4 वर्ण हमारे क्या हो गए, ये हमारे ऊष्म हो गए। क्या हो गए, ये ऊष्म व्यंजन हो गए आपके, ये ऊष्म हो गए आपके, ये वाले वर्ण जो है आपके ऊष्म हो गए 4। तो बात हमारी यहाँ पर रही कि ये हमारे 14 महेश्वर सूत्र हो गए। अब इन 14 महेश्वर सूत्रों को क्या क्या नाम दिया गया है दोस्तों, ये जानना बहुत जरूरी है। तो यहाँ तक के अभी हमारे ये सूत्र हुए हैं महेश्वर सूत्र। कोई प्रयास ये करना कि आपको हो सके तो इसको थोड़ा सा याद जरूर करना दोस्तों, क्योंकि आप इसको बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी। चलिए इसे मैं अरेस्ट करता हूँ, उसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि 12 महेश्वर सूत्रों को और किन किन नामों से जाना जाता है। तो महेश्वर सूत्रों में सबसे पहले देखिए महेश्वर लिखा हुआ है। अब यहाँ महेश्वर जो लिखा हुआ है, यदि आपसे पूछा जाए यहाँ संधि कौन सी है, तो आप क्या बताएंगे दोस्तों। महेश्वर में अगर संधि पूछी जाए, आपसे पूछ लिया जाए कि संधि बताइए, देखिए महाधन ईश्वर हो गया, तो यहाँ पे आ और ई मिलके गुण संधि हो गई दोस्तों। महा प्लस ईश्वर हो गया, तो महा प्लस ईश्वर में इधर आ रहा, इधर ई रहा, महा प्लस ईश्वर, तो आ और ई मिलके ए हो गया, यानी कि गुण संधि यहाँ पर हो गई महेश्वर सूत्र में। अब देखिए दोस्तों हमें क्या है कि इसके नाम जो क्या क्या दिए गए। सबसे पहले महेश्वर सूत्रों को किन किन नामों से जाना जाता है, तो इसके नाम विभिन्न नाम क्या है, विभिन्न नाम है दोस्तों। विभिन्न नाम है, कौन कौन से हैं। सबसे पहले देखिए एक तो हमारा सूत्र आ गया क्या, महेश्वर सूत्र, ये महेश्वर सूत्र के नाम से भी जाना जाता है। दूसरा आपका शिव सूत्र के नाम से भी जाना जाता है। फिर उसके बाद में आपका चतुर्दश सूत्र, क्या आया, चतुर्दश, ये चतुर्दश सूत्र के नाम से भी जाना जाती है। जो महेश्वर सूत्र जो है वो देखिए विभिन्न सूत्रों के नाम से जाने जाते हैं। फिर ये प्रत्याहार सूत्र इस नाम से भी जाना जाता है। फिर वर्ण साम्यम इस नाम से भी जाना जाता है, क्या,
वर्ण साम्यम, वर्ण साम्यम, वर्ण सामनाय, ऐसे करते हैं, वर्ण सामनाय सूत्र, इसके नाम से भी जाना जाता है। अब देखिए कितने हो गए हमारे, 1 2 3 4 5, यानी कि आपके 1 2 3 4 और 5, इन 5 नामों से भी माहेश्वर सूत्रों को जाना जाता है दोस्तों। क्या, माहेश्वर सूत्रों को इन 5 नाम से जाना जाता है। अब इसके बाद हम आगे प्रारंभ करेंगे, माहेश्वर सूत्रों के बाद में हम प्रत्याहार से प्रारंभ करेंगे दोस्तों। अगली हमारी क्लास रहेगी प्रत्याहार पे। तो आपको क्लास कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना दोस्तों। दूसरा, अगर आपको यहाँ पे बोर्ड पे कुछ कम दिखाई दे रहा है तो आप अपने उसकी क्वालिटी ज़रूर बढ़ा लीजिएगा। मोबाइल को देखते समय आप अपने मोबाइल में क्वालिटी बढ़ा लीजिएगा, 360 पे कर लीजिएगा, देखिए आपकी क्वालिटी एकदम बहुत अच्छी आ जाएगी। तो आज के लिए बस इतना रखते हैं, नेक्स्ट वीडियो में फिर आपको मिलते हैं, तब तक के लिए नमः संस्कृत है।